नमस्कार, मैं एम.के. सिन्हा, एक सेकंड इन कमांड सीआरपीएफ। उत्तरपाड़ा का जो बीजेपी कैंडिडेट है दीपांजन चक्रवर्ती, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एक्चुअल मैं भी एनएसजी में रहा हूँ 94 से 99 तक। उस दौरान दीपांजन चक्रवर्ती, जिसको हम चक्रवर्ती के नाम से बुलाते थे, मेरे साथ था। तो कई सालों से मैं मीडिया चैनल में देख रहा था, उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा तैयार किया, बहुत कुछ बोलते थे, बहुत अच्छे ढंग से बोलते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन इतने झूठ की सहारा लेके बोलते थे, जो जैसे आटे में नमक मिलाया जाए तो अच्छा लगता है, लेकिन उसने तो नमक में ही आटा मिला के बोलते थे। फिर भी हमने सोचा चलो कैसे भी करके कुछ एक पोजीशन बनाया है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे पता नहीं था ये सब चीज़ वो किसी राजनीतिक दल में जुड़ने के लिए। राजनीतिक दल में बताऊं तो 2021 का उसका एक फेसबुक पोस्ट देख रहा था, जिसमें वो मोदी जी को बोला था जूते मारेंगे। उसके बाद से वो फिर प्रो बीजेपी में स्टेटमेंट देने लग गए हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा जी, अपने आप को AC2 था एनएसजी में, जो पैरामिलिट्री में सब इंस्पेक्टर रैंक होता है, आईटीबीपी में था। लेकिन बहुत अच्छा लगता था जी, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करके वो बोलते थे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन डिजिटल इंडिया की ज़माने में झूठ के सहारा में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। आपके साथ में कई आदमी रहे हैं, बहुत आदमी जानते हैं, किसी ना किसी को तो पता होगा, जिसमें 2-4 कमेंट जो आपके साथ जेएनयू में रहे, जो आपके साथ प्राइवेट सेक्टर में, उन्होंने कमेंट किए हैं। तो उतना ही बोलना चाहिए। आदमी जितना करता है, झूठ की रहता फैलाने से अच्छा नहीं है। अभी जैसे वो एनएसजी में था, मुझे पता है, ट्रेनिंग भी किए हैं, वो था। कुछ आदमियों को कमेंट मेरे को बहुत बुरा लगा, जिसलिए मेरे को ये सब चीज़ बोलने पड़ रहा है। कोई बोलता था ये एनएसजी का डीजी था, कोई बोलता था मोची था, मेहतर था, कोई बोलता था खाना बनाता था, कोई बोलता बुलडोजर चलाता था, कोई बोल रहा है रात की डोरी खींचता था। एक इंडिया की टॉप एलिट फोर्स की एक आदमी के लिए इस प्रकार की कमेंट करना शोभा नहीं देता है। एनएसजी में जाना इतना आसान काम नहीं है। आदमी को मेहनत करता है, सिर की पसीना पैर पे आता है, लेकिन एनएसजी कमांडो कोर्स क्वालिफाई करने में पैर का पसीना सिर पे बहाने पड़ता है, तभी ये एनएसजी के एक कमांडो होते हैं। तो इस प्रकार की कमेंट्स मेरे को बहुत दुखी किया, जो एक एनएसजी के कमांडो के बारे में बोल रहे हैं। देखिए, एनएसजी में जो आते हैं ट्रेनिंग करने के लिए, कमांडो कोर्स करने के लिए, तो उसमें तो 15 से 20% ही क्वालिफाई कर पाते हैं। वही लक्की आदमी होता है जो एनएसजी में रहता है। बहुत ही मेहनत होता है। और मैं दीपांजन चक्रवर्ती में बताना चाहता हूँ, दीपांजन चक्रवर्ती 11 में रहा है, मेरे दौरान वो रहा है। उन्होंने वीआईपी ड्यूटी किया है, कुछ दिन वीआईपी ड्यूटी किया, सेंट्रल कंट्रोल रूम सीसीआर में ड्यूटी किया एंड प्रोविजन डायरेक्टरेट में रहा है। चक्रवर्ती प्रोविजन डायरेक्टरेट से प्रीमैच्योर रिप्यूटेशन, एक्चुअल एनएसजी होता है 5 साल की डिप्यूटेशन, 1-2 साल एक्सटेंड भी हो जाता है। लेकिन वो प्रोविजन डायरेक्टरेट में रहने के दौरान उनको भली भांति पता होगा, श्री कमलेंद्र प्रसाद आईपीएस डीआईजी बिहार कैडर, डीआईजी प्रोविजन थे बिहार कैडर के, उन्होंने उसको प्रीमैच्योर रिपेट किया। किस लिए किया है मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता हूं, चक्रवर्ती के भली भांति पता होगा। इन्होंने रिपेटेड होने के बाद आईटीबीपी से नौकरी छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद जितना मुझे सूचना है, वो जेएनयू में असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर का काम करता था। क्योंकि इस बारे में मैंने एक पोस्ट देखा था निर्भीक उत्तर में अनिरुद्ध बासु का, जिसने उसी दौरान जेएनयू में पढ़ते थे, और उन्होंने बोला था सिक्योरिटी इंचार्ज था, और मैं पर्सनली जानता था। इसके अलावा सम्राट सूर बोल के एक आदमी का स्टेटमेंट देख रहा था, जिन्होंने एक स्नेवी है, उन्होंने भी कहा है कि वो प्राइवेट सेक्टर में काम किया है उनके साथ, और वो भी पर्सनली जानते थे। अब मैं दीपांजन चक्रवर्ती, जिसको हम चक्रवर्ती बोलते थे, उनका कुछ स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे उन्होंने एक जगह पर बोला, आई एम द फर्स्ट बंगाली एनएसजी स्ट्राइक ऑफिसर। मुझे पता नहीं वो किस हिसाब से इस चीज़ को बोल रहा है। ये अगर 91 में भी रहा है तो उसको बताना चाहिए, जबकि 16 अक्टूबर 1984 ये एनएसजी की स्थापना हुई। उसके बाद कई कोर्स चले, तो उसने कौन सी कोर्स की है? वहाँ जो पैरामिलिट्री से आता है वो आरसी कोर्स करते हैं, और उस दौरान जो आर्मी से वहाँ पर डिपुटेशन आता है वो सीसी कोर्स करते हैं। तो हर एक कोर्स का एक सीरियल नंबर होता है, जिससे पता चल जाएगा कि उसने किस साल में किया है। लेकिन मैंने RC8 RC35 किया। RC8 में वो बहुत बंगाली रहा है, वो 87 की बात है। तो पता नहीं वो किस हिसाब से बोल रहा है जे मैं फर्स्ट बंगाली एनएसजी स्ट्राइक फोर्स कमांडर।
तो कृपया चक्रवर्ती तुम इस चीज़ को बता देना तुम कौन सी कोर्स किया। मैं 35 किया हो 94 में, तुम अगर 93, 91 और 30 और 35 के बीच में कोई कोर्स किए होंगे। चक्रवर्ती को पता नहीं होगा 1987 में एनएसजी की हालत क्या था। उस दौरान में जो एडम स्ट्रक्चर बहुत ही था, टेंटेज एकोमोडेशन पूरे था, बिल्ट अप एकोमोडेशन बोलते कुछ नहीं था, सेमी बिल्ट अप एकोमोडेशन, चारों तरफ धूल और मिट्टी या रेत की टेला थी। तो इस किस्म के स्टेटमेंट देने से पहले ये भी सोचना चाहिए जो कोई तो होगा जो मेरे पहले किया होगा, ऐसे बोलना नहीं चाहिए। अगर आस्ती 1 किए होते तो मैं मान लेता हूँ। दूसरी बात बोला, आपके एक जगह पर मैं देख रहा था 9 की 2 में पंजाब का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आप रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे हैं। लेकिन 9 के दशक में मैं भी पंजाब था, लेकिन आपने कभी ये नहीं बताता है जो एनकाउंटर आदमी जब करता है तभी उसको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट बोला जाता है जब कई एनकाउंटर करता है। तो किस जगह पर एनकाउंटर किया, किसको मारा है, उस किलिंग में आपको क्या अवार्ड मिला है, इस चीज़ के बारे में कभी आप बताते नहीं हैं। और 9 के दशक में मैं भी काफ़ी दिन पंजाब में रहा हूँ, लेकिन ऐसे तो मैं सुना नहीं हूँ जैसे दीपांजन चक्रवर्ती बोल के आईटीबीपी का कोई एनकाउंटर स्पेशलिस्ट था। उस दौरान पंजाब में आईटीबीपी की डिप्लॉयमेंट था बोल के मुझे तो नहीं लग रहा। मैं भी पूरे पंजाब घुमा हूँ तो ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट सीआरपी की देखा हूँ मैंने, क्योंकि आईटीबीपी एक्चुअल इंडो चाइना बॉर्डर पर ही डिप्लॉयमेंट होता है। आपका 5 सेक्टर होगा, 15 फ्रंटियर होगा और 157 आउटपोस्ट है। चलिए जैसे भी हो, आप रहे हैं एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे, बहुत अच्छी बात है। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट तभी कहा जाता है जब कई एनकाउंटर करते हैं आप। तो इतने एनकाउंटर किया है तो आपकी फोर्स ने आपको रिकॉग्नाइज भी किया होगा, आपको कोई मेडल दिया होगा, अवार्ड दिया होगा, तो उसके बारे में भी जानकारी दे दीजिएगा। दूसरी बात है, एक जगह पर देख रहा था एनएसजी में डिप्टी कमांडेंट पद पर थे। देखिए मैं कहना चाहता हूँ एनएसजी में डिप्टी कमांडेंट नाम की कोई पद नहीं होता है। एनएसजी की रैंक स्ट्रक्चर पैरामिलिट्री से बिल्कुल ही अलग है। एक तो उन्होंने जैसे नीचे से R2 R1 AC2 AC1 टीम कमांडर, स्क्वाड्रन कमांडर, ग्रुप कमांडर, इस ढंग से होता है। तो इस प्रकार का झूठे बात लिखते हैं तो उसको अपोज करना चाहिए। अगर आपने नहीं बोला, किसी ने लिख रहा है तो उनको एक्चुअल क्या है उस चीज को बताना चाहिए। दूसरे देख रहा था जो रॉ अंडर कवर एजेंट रहे हैं, विदेश में 50 आदमी को मारे हैं, बहुत खुशी की बात है आप ऐसे किए हैं तो। लेकिन रॉ सिर्फ पाकिस्तान अफगानिस्तान में नहीं है, कई कंट्रियों में रॉ के एजेंट है। तो इतने रॉ के एजेंट के लिए उनके हैंडलर भी अलग होते हैं। आप अगर किसी को मारे हैं, कोई न्यूज लाए हैं, आप अगर सारे चीज डिस्क्लोज कर सकते हैं तो इसको भी डिस्क्लोज कर सकते हैं जो पाकिस्तान में इसको मारा हूं। अगर आप इंफॉर्मेशन दिए हैं तो किस हैंडलर के अंडर में काम करते हैं, नाम बताने में कोई परेशानी नहीं है। आप जब सारे चीज डिस्क्लोज कर रहे हैं तो हैंडलर का भी नाम भी डिस्क्लोज करना चाहिए। आप यूएस पीस कीपिंग फोर्स में भी रहा है, यूएस पीस कीपिंग फोर्स में देखिए यूएन पीस कीपिंग फोर्स पैरामिलिट्री सिलेक्ट होकर जाते हैं 1 साल के लिए। आपने अगर गए हैं तो किस कंट्री में गए थे यूएन पीस कीपिंग फोर्स में, और आपकी कमांडेंट कौन रहेंगे, अधिकारी कौन साथ में रहे हैं, इसके बारे में जिक्र करना चाहिए। क्योंकि फोर्स में जैसे इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन में सारे फोर्स डिप्लॉय होता है, मीटिंग होता है, सारे जान पहचान होता है, जरूर जान पहचान होंगे तो पता चलता था। 30 जनवरी 2025 रिपब्लिक बांग्ला की एक प्रोग्राम था कैंपेन कॉलिंग मीडिया। तो उसमें आपने जो यूनिफॉर्म पहन रखे थे उसमें देखिए जो यूनिफॉर्म पहन रहे हैं वो एनएसजी की जो बलिदान बैच लगा रहा है, साथ में आप जो राइट हैंड में लगा रखा है वो इंडियन आर्मी की स्पेशल फोर्सेस की लोगो है। क्या आप स्पेशल फोर्सेस में रहे हैं क्या? जिस प्रकार आप लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या रिटायरमेंट होने के बाद ऐसे इस्तेमाल करना चाहिए? ब्लैक कैट का कैट लगा रहे हैं, तो इस पर सोचना चाहिए जो किस प्रकार से इस लोगों का इस्तेमाल करना है, क्या करना चाहिए कि नहीं। जहां पर आप काम किए उससे लगाना चाहिए। एक जगह देख रहा था जो आपकी एक पैर की 40% काम नहीं करता, ग्रेनेड ब्लास्ट में और फर्स्ट बाइट में आपका पैर का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। देखिए ग्रेनेड ब्लास्ट में हुआ है तो देखिए पैरामिलिट्री में जैसे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है कोई भी इंसिडेंट होने के बाद, लेकिन आर्मी में जैसे पार्ट 2 बोलता है तो ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होने के बाद उसका फाइनल ऑर्डर भी होता है। फाइनल ऑर्डर में क्या है, क्या आपकी गलती से हुआ है, क्या है एनकाउंटर में हुआ है, किस जगह पर हुआ है,
क्या था वो इंसिडेंट, आप कुछ बताता नहीं है, साइलेंट रहता है, जिससे पता चलता है कि एक्चुअल में हुआ कि नहीं ये भी पता नहीं चलता। दूसरी बात है फॉक्स बाइट। देखिए आईटीबीपी को हिमवीर कहा जाता है, ये ज्यादातर रहते ही बर्फ में। सरकार ने इसके लिए बहुत अच्छा इक्विपमेंट देते हैं, जूते से लेकर ग्लव से लेकर ऊपर से पार का कोट से लेकर सब चीज देते हैं। इसके बावजूद भी फॉक्स बाइट हो गया, तो ऐसे इंसिडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या आपकी नहीं गलती से हुआ, क्या हुआ, इस चीज की जिक्र आप करते नहीं है। कई जगह पर देख रहा था, कहीं पर बोल रहे आप 34 साल नौकरी किया, कहीं बोला 38 साल नौकरी किया। हाँ, तो फोर्स में अगर 34 साल 38 साल नौकरी कर रहे होंगे तो आपको जरूर पेंशन मिलता होगा। अगर 20 साल में भी वीआर लिए होंगे तो आपको पक्का पेंशन मिलता होगा। तो देखिए कितने साल नौकरी किया वो क्लियर हो जाता है इस चीज से। इसकी बोलता है पेंशन पेमेंट ऑर्डर बाय पीपीओ बुक। ये सार्वजनिक कीजिए, इससे पता चला जाएगा जो आप कितने दिन नौकरी किया, क्या स्पेशल था, क्या रैंक था, आपका ऐसे नॉमिनी के साथ फोटो होगा। तो ये सब चीज आप सार्वजनिक नहीं करते हैं, जिससे पता चले एक्चुअल में आप नौकरी कितना दिन किया, फोर्स में कितना दिन रहा, प्राइवेट सेक्टर में कितने दिन रहा, जेएनयू में कितना रहा, या पूरा सर्विस ही आप पैरामिलिट्री में किया है। दीपांजन अगर पूरे एनएसजी में किए हैं तो कब से कब तक रहा, क्या रहा, सार्वजनिक नहीं करता है। जो एनएसजी में अपना टेन्योर सक्सेसफुली पूरा करता है उसको ऐसे एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट है, देखिए इस सर्टिफिकेट में मेरा नाम होता है, नंबर होता है, मैं कब से कब तक रहा हूं उसकी डिटेल होता है। तो ये सार्वजनिक करने से पता चल जाएगा कि एनएसजी में कितने दिन रहे हैं। दूसरी बात है ड्रेस में जो आप कभी स्पेशल फोर्सेस का लगा रहे हैं, कभी एनएसजी का लगा रहे हैं, जींस के पैंट के साथ भी आप ये तो पहन रहे हैं, ये अच्छे नहीं लगता है। एक फोर्स के आदमी होकर डिसिप्लिन होता है, लेकिन ये देश का भी कोई मर्यादा होता है, उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। दूसरी बात है आप तो फिर ये भी पहन सकते हैं ना, ये एनएसजी वाला, इसको भी पहन के घूमिए, अच्छा लगेगा। और एक्चुअल में जो चीज लगाया जाता है वो मैं दिखाना चाहता हूं आपको। जो बैज वगैरह लगते हैं ऐसे नहीं लगते हैं, ये यूनिफॉर्म में ऐसे लगते हैं। ये एनएसजी से रिपेट्रिएशन होने के बाद आप सिर्फ यही लगा सकते हैं। तो दूसरी बात है सिर्फ यही नहीं है, इस चीज की नहीं है, इसका भी समय समय पर चेंज हुआ है, इसका भी समय समय पर। फर्स्ट बैच ये था जिसमें सर्वोत्तम सुरक्षा लिखा हुआ है, इसमें भी सेम चीज लिखा हुआ है, लेकिन ऐसे बैच आया। थर्ड बैच ये अभी जो लेटेस्ट बैच है ये है जो मेरे पास। देखिए आप जो ब्लैक कैट यहाँ पर लगा के घूम रहा है, इसका ये पोजीशन नहीं है, आप तो भले भांति जानते हैं। ये इस ढंग से लगते हैं, इस बाजू पर ऐसे लगते हैं, इस ढंग से ये लगते हैं, ना कि छाती में लगते हैं। प्रिंट करवा के इतना बड़ा ब्लैक कैट लगा के वो अच्छा नहीं लगता है। कोई मर्यादाएं होती है, उसको भी आप मर्यादा भी पार कर दिए हैं। अब ये देख सकते हैं ये रेंजर लिखा हुआ है, लेकिन पहले जब हम लोग करते थे तो रेंजर्स कोर्स बोलता था। आरसी जो मैं बार बार बात कर रहा था उसको कहा जाता है रेंजर्स कोर्स। लेकिन जितने भी पैरामिलिट्री आते थे आरसी कोर्स करते हैं, जो आर्मी से आते हैं वो सीसी कोर्स करते हैं, दैट इज कमांडो कोर्स। 1997 त्यागी सर, RN त्यागी, जितना दूर मैं याद कर पा रहा हूं, उन्होंने डीजी आए थे, उनकी विजिट के दौरान में ये जो डिफरेंट देखा, उसके बाद उन्होंने पूछा जब सेम कोर्स करते आर्मी वाले ने भी पैरामिलिट्री, तो ये रेंजर वो क्यों कमांडो लगाते हैं। उसके बाद से पूरे यूनिट चाहे आर्मी का हो चाहे पैरामिलिट्री सारे ही कमांडो लगाता है। उसको भली भांति पता होगा क्योंकि हमारा दौरान ये रेंजर ही लगाते थे। दूसरी बात, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट रहे, रॉक एजेंट रहे, अंडर कवर एजेंट रहे हैं, काफी साल सर्विस किए हैं। तो इतने बड़े बड़े काम करने के बाद फोर्स आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया। देखिए अगर कोई मिलिटेंट मारता है, अगर सही में उसकी दिलेरी था, तो देखिए सबसे छोटा है पुलिस मेडल फॉर गारंटी पीएमजी देता है, पीपीएमजी देते हैं, शौर्य चक्र देते हैं। तो आपको क्या मिला है। देखिए जरूरी नहीं है कि हर आदमी के साथ एनकाउंटर हो, वो तो चांस एनकाउंटर हर अधिकारी ढूंढते रहते हैं जो कहाँ मिल जाए, लेकिन किसी को मिल जाता है, कभी चांस एनकाउंटर हो जाते हैं। लेकिन आप कैसे भी काम करें, आपको छोटा काम करें चाहे बड़ा काम करें, फोर्स आपको आपकी काम की सराहना करते हैं, चाहे मेडल देके, चाहे गारंटी मेडल देके, चाहे डीजीज कमेंडेशन डिस्टेंस सर्टिफिकेट। देखिए इस प्रकार की वो होते हैं डीजीज कमेंडेशन डिस तो एंड सर्टिफिकेट। देखिए ये जब भी जो कोई काम किए हूँ तो ऐसे ऐसे मिले हैं हमको भी, ये सारे मिल रखे हैं।
तो आपको भी ऐसे इतने बड़े बड़े कारनामे के तो मेरे से बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। सरकार मतलब फोर्स सिर्फ इतना ही नहीं है, आप अगर छोटा मोटा भी काम करते तो ऐसे आपको अप्रिशिएशन लेटर भी मिलता है। ऐसे अप्रिशिएशन लेटर भी बहुत भी होंगे, लेकिन कहीं रखा है अभी ढूंढना मुश्किल है। इवन आफ्टर आप अगर कहीं कोर्स करते हैं तो इस प्रकार से आपको एक सर्टिफिकेट भी देते हैं, पता नहीं आप क्या क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं, जो भी करते हैं उसके अगेंस्ट में एक ऐसे कोर्स सर्टिफिकेट भी देते हैं, जो आप कब किए क्या नहीं किया, ये सब चीज के बारे में बताया जाता है। और ये जो इतने भी बता रहा था मैंने, तो देखिए जो कमेंटेशन डिस्क वगैरह देते हैं जरूर आपको मिला होगा, तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं यहाँ पर, ना कि मैं इसको लगा दूं, यहाँ लगा दूं, यहाँ लगा दूं, इधर लगा दूं। हर चीज की यूनिफॉर्म में जगह होता है, उसी जगह लगाने से ही अच्छा लगता है। देखिए आपने इतने जगह पर काम किया होगा तो इस प्रकार से आपको मेडल भी कई कुछ मिले होंगे, जो लगाते हैं इस प्रकार मेडल भी होंगे, जो मैं तो वो भी आप लगा के घूमिए, बहुत अच्छा रहेगा। वो तो आप लगा सकते हैं, लेकिन वो नहीं लगाते हैं आप, तो पता चल जाए आपने कहाँ ड्यूटी किया, क्या किया, आपने क्या बड़े काम किए हैं। तो मेरा चक्रवर्ती तुमको इतना ही कहना चाहूंगा, एनएसजी में मेरे से एक रैंक में जूनियर था, मैं C1 था, ये C2 था, तो मैं तो एज एडवाइस कर सकता हूँ जितना की हो उतने ही बताओ, और झूठ की रहता मत फैलाओ। ठीक है, साथ झूठ जैसे भी करके आपको टिकट मिला, बहुत अच्छी बात है, भगवान से दुआ करता हूँ यहाँ पर भी आपको सक्सेस मिले, लेकिन सच के रास्ते पे जाना अच्छा है। डिजिटल मीडिया में झूठ के सहारा ज्यादा दिन नहीं चलते हैं, आज नहीं तो कल तो पता चल ही जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।